आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और हर महीने आपका पीएफ काटा जाता है तो ये खबर आपके लिए काफी अहम है। हर महीने आपके अकाउंट से कुछ हिस्सा पीएफ के रूप में कट जाता है और इतना हिस्सा कंपनी भी अपनी तरफ से आपके पीएफ अकाउंट में जमा करती है। ये वो पैसा है जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है या आपकी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत को पूरा करता है। लेकिन सरकार ने साल 2024 में पीएफ से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है और इन नियमों को 2025 से लागू कर दिया गया है। ये नियम आपके लिए जानने बहुत जरूरी है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। दरअसल सरकार के पीएफ नियमों में बदलाव करने से लाखों पीएफ होल्डर्स को फायदा होगा। क्या है पीएफ से जुड़े ये नियम, चलिए आपको बताते हैं और ये बदलाव आप पर क्या असर डालेंगे। चलिए इस पर बात करते हैं। शुरू करते हैं। सबसे बड़ा नियम है जो आपके ऊपर असर डालेगा वो नए पीएफ नियमों के तहत कर्मचारी आसानी से खुद ही अपने ईपीएफ अकाउंट से ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके लिए ईपीएफओ ने ऑनलाइन ट्रांसफर प्रोसेस को सरल बनाने का काम किया है। ईपीएफओ के इस बदलाव से पीएफ ट्रांसफर प्रोसेस और ज्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करने में हो रही देरी कम हो जाएगी। इससे अब नौकरी बदलने वालों को ज्यादा आसानी होगी। अब वो खुद कंपनी बदलने पर अपना पीएफ अकाउंट ऑनलाइन ट्रांसफर कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें बस आधार कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। पीएफ के नियमों में जो दूसरा बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव है वो है एटीएम के जरिए पीएफ फंड निकालने की सुविधा। दरअसल पीएफ नए नियमों के तहत ईपीएफओ एटीएम के जरिए पीएफ फंड निकालने की सुविधा भी दे सकता है, जिससे कर्मचारियों को 24 घंटे और 7 दिन फंड विड्रॉल करने का ऑप्शन मिलेगा। बताया जा रहा है कि सुविधा इस साल से लागू हो सकती है। कर्मचारियों के लिए सुविधा गेम चेंजर साबित हो सकती है क्योंकि फंड एटीएम के जरिए तुरंत निकाल लिया जाएगा, जबकि इससे पहले फंड अप्लाई करने के बाद फंड मिलने का लंबा इंतजार करना पड़ता था। अब इस नए नियम के लागू होने से पीएफ होल्डर अपने पीएफ फंड से एक मुश्त रकम अपने एटीएम से ही निकाल सकेंगे, जिसमें अभी से 7 से 10 दिन तक लग जाते थे। बताया जा रहा है कि इस साल से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लिमिट में भी बदलाव का ऐलान किया जा सकता है। ईपीएफओ के तहत अभी 12% का फंड कर्मचारी खुद जमा करता है, उतना ही फंड उसकी कंपनी जमा करती है। हालांकि सरकार अब इस लिमिट को बढ़ाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को 2 गुना फायदा पहुंच सकता है। इन बदलावों में एक बदलाव आईटी सिस्टम अपग्रेड से भी जुड़ा है। ईपीएफओ इस साल अपने आईटी सिस्टम को भी अपग्रेड कर रहा है, जिससे पीएफ होल्डर्स को फंड जमा करने में आसानी होगी। बताया जा रहा है कि ईपीएफओ पीएफ अकाउंट से जुड़ी आईटी अपग्रेड जून 2025 तक पूरा कर लेगा। ऐसा होने से क्लेम सेटलमेंट में तेजी आएगी और लोग अपना पैसा जल्द ही अपने पीएफ अकाउंट से निकाल पाएंगे। केवल इतना ही नहीं, अब आप अपने पीएफ फंड पर ज्यादा रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल बदलते माहौल को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पीएफ होल्डर्स को अपना पीएफ फंड इक्विटी में निवेश करने का ऑप्शन भी दे सकता है। इससे पीएफ होल्डर अपने फंड को खुद से मैनेज कर पाएंगे और वहां से अपना ज्यादा रिटर्न भी कमा पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारी अपने फंड से आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। इसके साथ ही ईपीएफओ पीएफ अकाउंट से पेंशन विड्रॉल प्रोसेस को भी आसान बना रहा है। अब पेंशनर्स बिना किसी एडिशनल बैंकिंग वेरिफिकेशन के अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकेंगे। अगर इस साल ये सभी बदलाव होते हैं तो कर्मचारियों के लिए ना सिर्फ अपना पीएफ मेंटेन करना आसान हो जाएगा, बल्कि आप इसकी मदद से भविष्य के लिए एक मोटा फंड भी तैयार कर पाएंगे। तो ईपीएफओ के इस नए बदलाव को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। शुरू हो गया बजट काउंटडाउन। एक तरफ ग्रोथ, दूसरी तरफ महंगाई, सरकार के सामने चुनौतियां हजार। इनकम टैक्स पर उम्मीदें कर दो पूरी सरकार, बाजार की भी दिक्कतें सुलझा दो सरकार के ऐलान और शेयरों में हलचल। शेयरों में हो रहा हर दिन नुकसान। आपकी उम्मीदें और सरकार का एक्शन। अपना घर हो जाए, कुछ ऐसा कर दो जुगाड़। बजट का सबसे पहले मिलेगा एनालिसिस। मनी 9 पर होंगे बड़े एक्सपर्ट जो सबसे पहले आपके लिए करेंगे बजट को डिकोड। 1 फरवरी सुबह 8 बजे से बजट को समझिए आसान भाषा में, सिर्फ मनी 9 पर।